फ्रेंड्स, मेरा नाम विनीता तांदुलकर है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। आज मैं कोर टास्क 19 करने जा रही हूँ। कोर टास्क 19 में हम स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं और मैं कैसे अपने स्ट्रेस को हैंडल करती हूँ और इन फ्यूचर कैसे हैंडल करूँगी। गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं पहले स्ट्रेस के बारे में बता देती हूँ कि स्ट्रेस हमें क्यों आता है। जिस चीज़ के बारे में अगर हम ज़्यादा सोचते हैं और जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती और हमें डिफ़िकल्टी होती है उस पे काम करना, ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, जो कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हैं, तो ऑब्वियसली हमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और ये चीज़ें होती हैं। और हम फ़ियर, कोई चीज़ का फ़ियर लेते हैं, लाइक कुछ न्यू अगर हम करते हैं लाइफ में तो ऑब्वियसली हमें एक फ़ियर होता है। इससे भी एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। गाइस, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे जब स्ट्रेस आया था तो मैंने क्या किया था। मैं अपना कॉलेज का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। जब मैं एसेंचर के इंटरव्यूज़ दे रही थी कॉलेज में, इंटरव्यू ड्राइव्स आए थे। उस वक्त मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर थी, बट ऐसा हो गया था कि जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देकर आए थे वो अपने फीडबैक्स शेयर कर रहे थे जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके सामने। एक फ़ियर बन गया था कि हमने इतना पढ़ने के बाद फिर से वही हमें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ माइंड में चल रही थी, बट कोई नहीं, मैंने इंटरव्यू दिया। बट उसमें ऐसा मैंने फ़ील किया कि जब इंटरव्यू मैं देने बैठी थी इंटरव्यूअर के सामने, जो स्ट्रेस मैंने फ़ील किया वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, क्योंकि जब इंटरव्यूअर मेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहा था, उस वक्त पेट में काफ़ी ज़्यादा एक वाइब्रेशन सा मैंने फ़ील किया था और आई कांटेक्ट तो हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि डर था कि मेरा इंटरव्यू अच्छे से जाएगा या मैं पक्का इसमें फ़ेल हो जाऊंगी। ये चीज़ें माइंड में चल रही थी और जो माउथ है उसमें थ्रस्टीनेस, लाइक प्यास लग रही थी मुझे, जबकि बॉटल साथ में थी, मेरे बैग में थी, बट मैंने पानी पीना ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि सब दिमाग में चल रहा था कि क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। इस पर ही पूरा ध्यान था। और जो थ्रोट का जो सेक्शन था वहाँ पे भी थोड़ा टाइटनेस फील हो रहा था और बार बार लाइक ड्राइनेस फील हो रहा था, लाइक लिप्स पे। ये सारी चीज़ें मैंने फेस की है जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। उस वक्त मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की है। गाइस, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चल गया था कि ये स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, बट कुछ वर्ड्स मैं भूल भी रही हूँ। ऐसी भी सिचुएशंस काफ़ी बार आई है मेरे लाइफ में।
सो मैं ये ध्यान रखती हूँ, मैंने काफ़ी इंटरव्यू में वर्क किया है कि कैसे हम अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकें। सो इस पर मैंने सोचा कि अगर हम ब्रीदिंग लें, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब एक लंबी ब्रीदिंग ले तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ब्रीदिंग ही एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे आप अगर कॉन्शियस होते हो, डरते हो, तो यहाँ पे आपको एक ब्रीदिंग मिल जाती है, आपके ब्रेन तक वो ब्रीदिंग सप्लाई होती है और आप फ्री हो जाते हो। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है और स्पेशली मेडिटेशन की हेल्प लेती हूँ मैं। जो एक्टिविटी मैं कर रही हूँ वो एक ही बार में करके मैं एक फ्री स्पेस में चले जाऊँ, लाइक ऐसे मैं सोचती हूँ। सो मैं अपने तरफ से एक पॉजिटिव थिंक करने की कोशिश करती हूँ। सो गाइस, इस तरह से मैं अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करती हूँ। और अगर हम लाइफ में कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमें स्ट्रेस आएगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, बट हमें इसे कैसे डील करना है वो TOPG में मैंने सीखा है। कोर टास्क जो अभी मैंने रिसेंटली किए हैं, सो कोर टास्क में एक अलग ही कॉन्फिडेंस मैंने खुद में देखा है। और बहुत से ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि स्टैमरर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो हमें रेगुलर करने चाहिए। और मैंने तो ये प्लान किया है कि TOPG के बाद भी मैं अपने प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आई डोंट थिंक सो कि मैं सरवाइव कर पाऊँगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्ट्रेंजर टॉक इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने अपने लाइफ में सीखा है, क्योंकि जब तक हम अपनी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। सो गाइस, यही था मेरा कोर टास्क 19 मेरे बारे में। मैं स्ट्रेस कब लेती हूँ और किस तरह से मैं अपना स्ट्रेस रिलीज़ करती हूँ। सो ये चीज़ मैंने इस वीडियो पे शेयर की है। सो थैंक यू सो मच गाइस।